कभी कभी क्रिकेट सिर्फ रन्स का गेम नहीं होता, कभी कभी एक इनिंग नैरेटिव चेंज भी कर देती है। संजू सैमसन का 97 नॉट आउट स्कोर बोर्ड पर सेंचुरी नहीं है, ये मान सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट के हिसाब से अगर बात करें तो शायद संजू के पूरे करियर का सबसे बड़ा नौके माना जाएगा। एंड मैं ये कोई इमोशनल होकर ये बात नहीं कह रहा हूँ, फैक्ट्स देखकर इस बात को कह रहा हूँ। दरअसल 2024 की T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ट्रॉफी जीत रही थी, लेकिन संजू सैमसन एक भी मैच नहीं खेले। 1983 के वर्ल्ड कप में सुनील वाल्सन इकलौते ऐसे प्लेयर थे जो बिना मैच खेले चैंपियन बने थे। 2024 में सैमसन भी ऑलमोस्ट उसी सिचुएशन में थे। बेंच पर बैठना कभी भी इजी नहीं होता है, स्पेशली जब आप 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में मौजूद हो। एंड इस वक्त भी टीम का कॉम्बिनेशन सिंपल है। ईशान किशन फॉर्म में है, अभिषेक शर्मा एक्सप्लोसिव ओपनर है, तिलक है, सूर्य कुमार है, पावर हिटर्स हैं 5 से लेकर 8 तक। सैमसन एक फ्रिंज पॉइंट पर रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर खेल रहे थे। एंड ये सिलेक्शन इमोशनल नहीं बल्कि टैक्टिकल था। फिर मौका कैसे मिल गया? दरअसल टूर्नामेंट शुरू हुआ, अभिषेक शर्मा को स्टमक इन्फेक्शन हुआ, सैमसन को एक गेम मिला एंड नामीबिया के खिलाफ बंदे ने 22 रन बना दिए 8 बॉलों में। एक इम्पैक्ट कैमियो था, लेकिन अभिषेक वापस आया एंड सैमसन को एक बार फिर से बेंच गर्म करनी पड़ी। फिर सुपर हिट स्टेज में एक पैटर्न दिखा। लेफ्ट हैंडेड ओपनर बार बार ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट आउट हो रहा था। फर्स्ट ओवर में मैनेजमेंट ने एक राइट हैंड ऑप्शन चाहा एंड यहां पर टैक्टिकल डोर संजू के लिए ओपन हुआ। सैमसन को 11 में मौका मिला एंड स्ट्रेटेजी साफ तौर पर सिंपल थी कि भैया हमको ऑफ स्पिन को टैकल करना है। मैच के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो ओपोनेंट था वेस्ट इंडीज, स्टेज था मस्ट विन मैच सुपर 8 का, टारगेट था 196 का, जो कि कभी भी नॉकआउट मैच में आसान नहीं होता है। बल्कि इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं किया था। ईडन गार्डन का मैदान, जहां पर ड्यू फैक्टर बहुत मेजर होता है, प्रेशर होता है, नॉकआउट जैसा सिनेरियो तो कभी भी आसान नहीं होता। ये लीग मैच नहीं था, ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था। ऐसे में अगर हम इनिंग्स की बात करें तो चेस शुरू हुआ। थर्ड ओवर में सैमसन अकील हुसैन को 2 छक्के एक चौका मारकर स्टेटमेंट क्लियर कर देता है कि मेरा इंटेंट आज पॉजिटिव है। लेकिन फिर जल्दी जल्दी विकेट गिरते हैं, अभिषेक आउट हो जाता है, ईशान आउट हो जाता है, 41 रन पर 2 विकेट भारत के हो जाते हैं। नॉर्मली यहां से सैमसन का पैटर्न होता है स्टार्ट अच्छा, फिर एक एक्स्ट्रा रिस्क लेना और फिर उसके बाद आउट हो जाना। लेकिन इस बार बात पूरी की पूरी अलग थी। बंदे ने टेम्पो का कंट्रोल किया, सूर्य कुमार के साथ में पार्टनरशिप बिल्ड करी। फिर सूर्य कुमार जब आउट हुए तब इंडिया का स्कोर 97 के आसपास हो चुका था, लेकिन प्रेशर उस समय भी पीक पर था। हार्दिक आए, 17 रन बनाए, थोड़ा सा इक्वेशन को सिंपल किया, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए। एंड यहां से पैनिक क्रिएट हो सकता था, लेकिन सैमसन का एक अलग ही मूड में बंदा खेल रहा था एंड उसने बिल्कुल भी चेस को ड्रैग नहीं किया, कंट्रोल किया। बाउंड्री सिलेक्शन स्मार्ट रखी, रिस्क फ्री शॉट्स खेले, मतलब छक्कों के लिए नहीं गए, कैलकुलेटेड चौके मारे एंड 19.2 ओवर्स में मैच को खत्म करके इंडिया को 5 विकेट से जीत दिला दी। बंदे का स्कोर रहा 97 नॉट आउट। अब देखिए, ये सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, बल्कि ये T20 वर्ल्ड कप चेज में किसी भी इंडियन का हाईएस्ट स्कोर था। विराट कोहली का 82, मोहाली 2016 एंड मेलबर्न 2022 दोनों आइकॉनिक थे, लेकिन सैमसंग ने उनको सरपास किया। ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट का भी है। अगर हम टैक्टिकल शिफ्ट की ही बात करें तो सैमसन ने खुद कहा कि नॉर्मली गुड स्टार्ट के बाद में वो गेम 2 ओवर में फिनिश करना चाहते हैं। इस बार उन्होंने लेकिन अडेप्ट किया, बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग का डिफरेंस यहां पर समझा, रिस्क कम लिया, बाउंड्री टाइमिंग के ऊपर फोकस ज्यादा किया एंड यही एक मैच्योरिटी को शो करने वाला इफेक्ट था। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि सेल्फ डाउट उनके अंदर था। उन्होंने सोशल मीडिया को बंद किया, फोन स्विच ऑफ किया, अपने अंदर जवाबों को तलाशना शुरू किया। एंड ये कोई ड्रामेटिक लाइन नहीं थी, बल्कि मॉडर्न क्रिकेटर की रियलिटी है। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म जो होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं तोड़ देता है। एंड संजू के साथ भी यही टैग लगा हुआ था कि टैलेंटेड तो है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। उस टैग को मिटाना सिर्फ नेट्स में पॉसिबल नहीं होता है, बल्कि आपको माइंड को भी रीसेट करना पड़ता है। अब ऐसे में जनवरी सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ शॉर्ट बॉल वीकनेस एक्सपोज हुई थी। उनका ट्रिगर मूवमेंट था, लेफ्ट हील कोलैप्स करता था इम्पैक्ट पर, बैलेंस शिफ्ट राइट फुट पर और ओवर कमिट हो जाता था। रिजल्ट क्या हुआ? पावर और कंट्रोल दोनों कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे। इस फेज के बाद में उन्होंने टेक्निक के ऊपर रिवर्क किया एंड इस इनिंग में ये बात विजिबल भी थी, बेस काफी हद तक स्टेबल था, बैटर का जो बैलेंस था वो भी शानदार था एंड शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट एक कॉन्फिडेंस था जिसके थ्रू वो शॉर्ट बॉल को हैंडल भी कर पाए। इसके अलावा विनिंग बाउंड्री के बाद में सैमसन घुटनों पर बैठ गए, ऊपर देखा, हाथ फैलाए, शुक्रिया अदा कहा और एक्सप्लेनेशन के तौर पर उन्होंने कहा कि ये बहुत प्राइवेट था। बस इतना कहा कि मेरे लिए ये 100 से भी ज्यादा स्पेशल था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंचुरी नहीं थी, लेकिन उनके लिए करियर वैलिडेशन था ये पारी। अब ऐसे में अगर हम नैरेटिव की बात करें तो पहले बंदे को बेंच प्लेयर के तौर पर देखा जाता था, इनकंसिस्टेंट का टैग लगा हुआ था, सिलेक्शन का डाउट था।
लेकिन अब बंदे को बिग मैच फिनिशर के तौर पर देखा जा रहा है, चेज एंकर के तौर पर देखा जा रहा है, एंड सेमीफाइनल क्वालिफायर बंदे ने करा दिया, वो एक इमेज भी बंदे की बनी है। मतलब एक इनिंग करियर तो डिफाइन नहीं कर सकती, लेकिन हाँ परसेप्शन को जरूर शिफ्ट कर सकती है। चेज इंडिविजुअल शो कभी भी नहीं होता, छोटी छोटी पार्टनरशिप्स होती हैं, चाहे वो सूर्या के साथ हुई हो, तिलक के साथ हुई हो, हार्दिक के साथ हुई हो। लेकिन सैमसंग ने आइसोलेशन मोड चूज नहीं किया, पार्टनरशिप बेस्ड चेज मॉडल को फॉलो किया, एंड ये विराट और रोहित को ऑब्जर्व करने का रिजल्ट है। बंदे ने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्होंने रोहित और विराट से ही इस तरह की पारी को खेलने के बारे में सीखा है। अब इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मार्च को खेलने वाला है। कॉन्फिडेंस ऑलवेज सबसे ज्यादा बूस्ट इस समय इंडिया का ही है, जिस तरह की जीत इंडिया ने हासिल करी है उसके बाद। एंड मैनेजमेंट का टैक्टिकल कॉल यहाँ पर वैलिडेट भी हो गया है। लेकिन एक इनिंग सस्टेनेबिलिटी को गारंटी नहीं करती। अगला चैलेंज होगा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। संजू सैमसन 11 साल से इंटरनेशनल सेटअप का पार्ट है, 50-60 मैचेस खेल चुका है, लेकिन 100 से भी ज्यादा डगआउट से मैचेस को ऑब्जर्व किया है। कभी कभी लर्निंग विजिबल नहीं होती है, फिर एक रात सब कुछ हर एक चीज को अलाइन कर देती है, एंड शायद ये वही रात थी। सेंचुरी नहीं आई, लेकिन करियर का टर्निंग पॉइंट आ गया। अब असली टेस्ट शुरू होता है कि क्या ये रिडेम्पशन नाइट हैबिट बन पाएगी, या फिर ये एक आइसोलेटेड हाई रह जाएगा। ये सेमीफाइनल और आगे आने वाला टाइम ही डिसाइड करेगा। फिलहाल फैक्ट्स यही कहते हैं कि प्रेशर गेम में 196 चेज में संजू सैमसन स्टूड टॉल, और कभी कभी क्रिकेट को सिर्फ इतना ही चाहिए होता है।